हेलो। हेलो। हाँ। हम आज इंटरपोलेशन फॉर्मूला कर लेते हैं ना, ओके। क्योंकि बाकी फिर इसी एक तो इंटरपोलेशन वाले क्वेश्चंस बचे हैं हमारे और एक रूट्स वाले क्वेश्चन बचे हैं, है ना। थर्ड हाँ। फोर्थ में जो भी है ना, तो वो इसी से रिलेटेड बचे हुए हैं, तो वो हम ओके। कर लेते हैं। हम्म, एक बार मैं क्वेश्चन देख लूँ फिर निकालती हूँ, ओके। क्योंकि इंटरपोलेशन में भी काफी सारे हैं। लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन और ये पहला दिया है क्वेश्चन नंबर थर्ड में गिवन है। अच्छा ठीक है, सेकंड में गिवन है यूजिंग लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन। ठीक है, लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन पहले करा देती हूँ, उसके बाद फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है इसमें। ये हाँ थर्ड का बी है वही ना? हाँ 21 में थर्ड का बी। हाँ 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 हाँ, ओके। ये दोनों में ही है। 21 में भी है, 22 में भी है। ठीक है, ओके। लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन। 1 सेकेंड में भी मटेरियल ओपन करती हूँ। क्वेश्चन क्या है, 1 सेकेंड दोनों में, क्योंकि लेंदी है। थर्ड का भी डिटरमिनेंट बाय न्यूटन फॉर ओके। Lagrange's interpolation. Now find the value of y when x is equal to 10. Okay. मैं एक बार फॉर्मूला दिखा देती हूँ कि थोड़ा सा लेंदी फॉर्मूला है। ट्रिक तो है इसमें याद करने की, बट थोड़ा सा लेंदी फॉर्मूला है, तो दिखा दूं मैं पहले तुम्हें लिखकर कि अगर तुम्हें ये इजी लगे तो हम ये कह सकते हैं, कर सकते हैं और ओके। देखते हैं। यहाँ हमें x0 से लेके और जो भी आगे तक जो x0 x1 x2 x3 जितनी वैल्यूज गिवन हो, ऐसे ही y0 y1 y2 इस तरह से वैल्यू गिवन होगी। ठीक है, और हमें यहाँ ओके। x की वैल्यू गिवन होगी, उसके लिए हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है।
ठीक। ओके। तो ये है फॉर्मूला लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला, क्योंकि देखो हमें इनमें से कोई भी एक तो करना ही था, कई सारे हमारे फॉर्मूले हैं जो और करके आ रहे हैं, तो एक लिया तो डिवाइडेड डिफरेंस वाला करना पड़ेगा या फिर इंटरपोलेशन करना पड़ेगा, दोनों में से कोई तो एक करना पड़ेगा। हाँ। ऐसे ही हम रूट्स वाले में एक फॉर्मूला चूज कर लेंगे ना, या तो रेगुलर फाल्सी कर लेंगे या बाइसेक्शन या जो भी गिवन है उसमें से कोई भी एक कर लेंगे। कम से कम क्वेश्चन तो हम अटेम्प्ट करेंगे, चाहे और वाले में से करें या फर्स्ट में से आ जाए, दोनों में से कोई भी एक आएगा। तो ऐसे ही है, हाँ। ये दोनों ही इसी तरह के, ये भी लेंथी है और डिवाइडेड डिफरेंस वाला भी है, उसमें भी कम नहीं है। इसमें ट्रिक है याद करने की, वो मैं बता दूंगी। ओके। हाँ, लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। इसमें हमें y की वैल्यू फाइंड करने के लिए आती है, जब हमें लाइक हमें x गिवन हो, ठीक है। ओके। y इज इक्वल टू एफ एक्स है, और एफ एक्स क्या है, एफ एक्स ये है, हम x की वैल्यू बाद में हम पुट करेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला है x माइनस एक्स जीरो इंटू एक्स माइनस एक्स टू इंटू एक्स माइनस एक्स थ्री ओवर एक्स जीरो माइनस एक्स वन इंटू एक्स जीरो माइनस एक्स टू टू एक्स जीरो माइनस एक्स थ्री। ये पहली टर्म हो गई और इससे मल्टीप्लाई होगा वाई जीरो। ये x0 x1 x2 x3 इन सबकी वैल्यू हमें गिवन होगी, और y0 y1 ये इन सबकी वैल्यू भी हमें टेबल में गिवन है, ठीक है। ओके। हाँ। प्लस नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट टर्म है, देखो ये लेंथी तो है बट इसकी एक ट्रिक है जिसके थ्रू तुम इजीली अगर एक भी टर्म तुमने याद कर ली तो बाकी की भी याद हो जाएंगे। प्लस नेक्स्ट टर्म होगी x माइनस एक्स जीरो इंटू एक्स माइनस एक्स टू, वन सेकेंड, एक्स माइनस एक्स वन था, सॉरी, यहाँ पर x माइनस एक्स वन, फिर x माइनस एक्स टू, x माइनस एक्स थ्री, अब x माइनस एक्स जीरो, x माइनस एक्स टू और x माइनस एक्स थ्री ओवर x1 माइनस एक्स जीरो, x1 माइनस एक्स टू, x1 माइनस एक्स थ्री इंटू y1। प्लस मैं सारी टर्म लिख लूं पहले, उसके बाद तो मैं फिर इसकी ट्रिक बताऊंगी कि क्या है इसकी ट्रिक। नेक्स्ट है, ओके। हाँ, अब x माइनस एक्स जीरो इंटू एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स थ्री, नीचे एक्स टू माइनस एक्स जीरो, एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स थ्री इंटू वाई टू। प्लस अब x माइनस एक्स जीरो इंटू एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू ओवर एक्स थ्री माइनस एक्स जीरो, एक्स थ्री माइनस एक्स वन, एक्स थ्री माइनस एक्स टू इंटू वाई थ्री। इसमें ट्रिक क्या है, देखो पहली वाली टर्म किसकी है, जीरो की है, ठीक है। ओके। तो यहाँ पर कहीं भी जीरो वाली टर्म अवेलेबल नहीं है, बाकी की अवेलेबल है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, ठीक है, क्योंकि ये वाई ओके। जीरो की। अब हम एक्स जीरो में से बाकी सबको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, एक्स जीरो माइनस एक्स वन, एक्स जीरो माइनस एक्स टू, एक्स जीरो माइनस एक्स थ्री, एक्स। क्योंकि ये, हाँ, ये जीरो वाली टर्म है, ठीक है। ओके। अब जीरो वाली टर्म में न्यूमरेटर में कभी भी एक्स जीरो को सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, बल्कि डिनोमिनेटर में सभी जो टर्म है यानी एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री है वो एक्स जीरो में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और इंटू वाई वन। अब इस टर्म में क्या है, हम यहाँ, ये फर्स्ट टर्म है, जीरो के बाद ये फर्स्ट टर्म है, तो इसमें कहीं भी एक्स वन सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है,
ठीक है, ओके x0 है, x2 है, x3 है। डिनोमिनेटर में सभी जो टर्म है 0 2 3 ये x1 में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है क्योंकि ये 1 वाली टर्म है। ठीक है, अब ओके ये 2 वाली टर्म है तो इसमें 2 कहीं भी डिनोमिनेटर में नहीं है, हाँ सॉरी जीरो न्यूमरेटर वन में पे नहीं है 2, हम्म डिनोमिनेटर में 2 में से सारी वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है इनटू y2। ओके ऐसे ही x3 के लिए, तो यहाँ न्यूमरेटर में कहीं भी x3 नहीं है जबकि डिनोमिनेटर में सभी वैल्यूज क्या x3 से सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। ठीक है, ये इसकी ट्रिक है। तो एक टर्म भी याद हो गई, और बस ट्रिक को याद हाँ रखो तो बाकी का भी हम कर लेंगे। ठीक है, हाँ तो ये y इज इक्वल टू एफ एक्स है और एफ एक्स की वैल्यू ये है, तो एक्चुअल में ये y ही है। ठीक है, ये क्या है, y ही है। ओके तो चलो ये वाई वैल्यूज हमें गिवन है। ठीक, ये वैल्यूज हमें ऑलरेडी गिवन है, बस हमें सिंप्लीफाई करना है। हमें यहाँ पर गिवन है x इज इक्वल टू 10, 10 हाँ सॉरी, हाँ 10 गिवन है ना, x इज इक्वल टू 10, हाँ राइट। हाँ 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 अच्छा, ठीक है। तो हम सब जगह तो जहां पर भी x है वहां 10 पुट करेंगे, राइट, हाँ वहां हम यस 10 पुट करेंगे। और ये x0 x1 x2 इन सभी की वैल्यूज हमें टेबल में गिवन है, हाँ वो मैं बता देती हूँ अभी। ये है 3 के बी पार्ट और वाली में है। तो x की वैल्यू यहाँ ये x है, ये y है। x की वैल्यू पहले क्या है यहाँ पे 5 है, ये 12 है। ठीक है, ये 0 वाला है, ये x0 है, ये y0 है। ठीक है, x1 क्या है 6 और ये है 13, x2 है, मैं थोड़ा 9 स्पेस देके मैं लिख भी दूं, है ना, थोड़ा सा स्पेस देके मैं लिख दूं कि बाद में रिवीजन करोगे तो याद तो भी रहेगा। ओके x और y, ठीक है, ये x0 है, ये y0 है, ये x1 है, ये y1 है, x2 और y2, x3, हाँ यही तक है, y3 तक ही गिवन है। ये है 5 और ये है 12, ये 6, ये 13 है, ये 9 है और ये 14 और ये 11 और ये 16 है ये। ठीक है, ये हमें वैल्यूज गिवन है। अब हमें x इज इक्वल टू 10 गिवन है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेंगे यूजिंग लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो क्वेश्चन ओके में यूजिंग फॉर्मूला लिख दोगे वेल एंड गुड, नहीं तो सिर्फ ये सेंटेंस लिखकर भी डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो। लिख लोगे तो ये मिस्टेक नहीं होगी, पहले फॉर्मूला लिख लोगे तो, क्योंकि मैं पहले हाँ लिख चुकी हूँ तो दोबारा नहीं लिखूंगी। यूजिंग लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला, y इज इक्वल टू मैं एफ एक्स नहीं लिख रही, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि ओके ये सारा कुछ क्या है, ये सारा कुछ y ही है। ठीक है, जो हमें फाइंड करना है। ओके ओके, चलो हाँ करते हैं। तो x माइनस फर्स्ट टर्म में क्या है, x0 नहीं है, डिनोमिनेटर में x0 है, तो x क्या है 10, 10 माइनस x1 ले रहे हैं यानी कि 6, 10 माइनस x2 यानी कि 9, 9 10 माइनस 11। ओके, ये हो गया। ओके थोड़ा स्मॉल लिखूं क्योंकि सारी टर्म आएंगी नहीं, है ना। हाँ सारी टर्म फिर रह जाएगी, थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा। तो आगे पीछे सिंप्लीफिकेशन तो कर सकते हैं, बट हमें एटलीस्ट फॉर्मूला तो पूरा एक पेज में यूज ही हो जाए। मैं साइड से लिख देती हूँ ये फॉर्मूले वाली बात, और यहाँ पर हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ लिख देती हूँ मैं यूजिंग
Lagrange's interpolation फॉर्मूला। तो y इज इक्वल टू x यानी कि 10 माइनस x1 6 इंटू 10 माइनस x2 यानी कि 9 x माइनस x2 सॉरी x3 ये हो गया 11 ओवर x0 क्या है 5 5 माइनस x1 यानी कि 6। ठीक है, समझ आ रहा है ना। हाँ x0 आ रहा है यानी समझ। 5 माइनस x2 और 5 माइनस ये 11 इंटू y0। y0 क्या है 12 है। ठीक है, y0 यानी कि ये 12 है। अब x माइनस x1 इसमें सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे क्योंकि 0 के बाद में फर्स्ट टर्म आ गई। तो x तो 10 है माइनस x0 यानी कि 5 x माइनस x2 9 x माइनस x3 11। अब x1 में से सभी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x क्या है x1 क्या है 6 है माइनस x0 5 है x 6 है x2 क्या है 9 और और y1 है 13। ये क्लियर हुआ, ये स्टेप क्लियर हो हाँ गया। क्लियर है। हाँ 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 हाँ, अब आते हैं हम, ये सेकंड वाली टर्म होगी तो x2 यहाँ पे सॉरी न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तो x माइनस x0 दैट इज 5 x माइनस x1 दैट इज 6 x1 यहाँ पर x माइनस x3 करेंगे यानी कि 10 माइनस 11 क्योंकि सेकंड वाली टर्म को नहीं करेंगे। अब x2 में से सभी को सब्ट्रैक्ट करना है यानी कि 9 माइनस 5 9 माइनस 6 9 माइनस 11 11 इंटू y2 यानी कि 14। ठीक है, अब एक टर्म तो बची है 10 माइनस 5 10 माइनस 6 10 माइनस 9। अब इसमें 3 वाला नहीं होगा ना, और 11 1 माइनस माइनस 5 11 माइनस माइनस 6 6 11 माइनस 9 इंटू 9 y3 यानी कि 16। ठीक है, अब हम हम्म सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। देखो 10 माइनस 6 क्या हो जाएगा 4 हम्म इंटू 1 इंटू माइनस 1। ठीक है, हाँ पहला वाला न्यूमरेटर, नीचे क्या बचा माइनस 1 1 इंटू माइनस 4 माइनस 4 इंटू माइनस 6 हाँ माइनस 6 इंटू 12 प्लस 5 इंटू, इनको भी हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं ना, ब्रैकेट में लिखकर मल्टीप्लिकेशन का साइन दिखाने की जरूरत नहीं है फिर। हम्म 5 और ये 1 माइनस 1 हाँ ओवर 1 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 5 इंटू 13 प्लस 5 4 माइनस 1 ओवर 4 3 माइनस 2। ठीक है, ये प्लस 5 इंटू 4 इंटू 1 ओवर 6 5 2 इंटू 16। अब देखो एक डेसिमल प्लेस से देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे राइट, या यस फिर हम क्या कर सकते हैं कि ये माइनस माइनस प्लस हो गए और इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ये भी तो कर ओके सकते हैं ना न्यूमरेटर में। हाँ हाँ यस, तो अब माइनस माइनस प्लस हो गया लेकिन 4 से 4 और कैंसिल हो जाएगा ना, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, सिर्फ माइनस 1 बचा और माइनस 1 इंटू माइनस 6 क्या हो जाएगा 6 होगा। ये समझ आ रहा है। हाँ आ रहा और है। इस 6 से हम ये 12 भी कैंसिल कर सकते हैं सिर्फ 2 टाइम्स, ये समझ जाओगे। ये नहीं समझ में आया। एक मिनट चलो हम पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। नीचे डिनोमिनेटर में क्या बचा सिर्फ 6 बचा, ये हाँ समझ गए 6 1/6। हाँ ठीक है, हाँ
चलो नेक्स्ट स्टेप में 1/6 इंटू 12 है ये, 1/6 इंटू 12, 12 ये मैंने कैंसिल करके दिखाया था 12 को, ठीक है। चलो अब सिंप्लीफाई हम्म, करें। देखो ये नेगेटिव ही आना है, क्यों, माइनस माइनस प्लस, बट ये नेगेटिव, तो -5, देखो 5 से तो 5 कैंसिल हो जाएगा, ये हाँ 5 से तो 5 -1 टाइम कैंसिल हो गया, और ये -1 से -1 भी कैंसिल हो गया, तो नीचे क्या बचा, -1/3 बचेगा, क्योंकि माइनस है स्टिल इसमें, ठीक है। हाँ 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 तो ये हो गया, मैं इसको डायरेक्ट नेगेटिव ले लूं, हाँ, ले लो। -1/3 इंटू 13। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक, 4 से 4 कैंसिल हो गया, हम्म ठीक, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो हम्म जाएगा, ठीक है। तो हम्म अब हमारा क्या बचा, 5/6, ठीक है, ऊपर डिनोमिनेटर हम्म, में 5, क्योंकि माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, 5/6 इंटू हाँ 14, तो 5/6 इंटू 14 14 प्लस, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम, 5 से 5 कैंसिल हुआ, 2 से ये 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, हाँ ठीक है, और 2 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो गया 6, 1 ओके। बाय हम्म हाँ, तो ये 1/3 इंटू 16 आ गया, हम्म 1/3 इंटू 16। तो चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जिनका डिनोमिनेटर 6 है उनको एक साथ ले लेते हैं, जिनका डिनोमिनेटर 3 है उनको एक साथ ले लेते हैं, ठीक है, सिंप्लीफाई करने के ओके लिए। तो ओके 1/6 इंटू 12 वाला ये है, और प्लस 5/6 इंटू 14, और प्लस 1/3 इंटू 16 है ये, और -1/3 इंटू 13 है, ठीक है। तो ओके 1/6 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचा, 12 प्लस 14, ठीक है, हाँ प्लस 1/3 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, 16 -13, तो ये क्या हुआ, 20 26 हो गया ये, ठीक है, ये दोनों ऐड हो गए तो हाँ 26 हो गए, तो 1/6 इंटू 26 प्लस 1/3, और इस ब्रैकेट में भी 3 ही बचा, तो ये कैंसिल हो गया वन टाइम, तो ये 1/6 इंटू 26 प्लस 1, ठीक है, ये हो गया। ओके हाँ, डेसिमल में आ जाएगा, 26 को 6 से डिवाइड कर दो, ओके तो ये हो गया 4.33, और प्लस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 5.33, 3 ठीक है, ये आ गया, हाँ ये आ गया, ये हम्म क्लियर हुआ, हाँ ठीक है। हाँ एक क्वेश्चन और करें फिर इसका जो बचा हुआ है, या खुद करोगे, करूंगा, मैं खुद करूंगा वो दूसरा। ठीक है। और नेक्स्ट कर लेते हैं, एक तो इसी में गिवन है, ब्यूटर इंटरपोलेशन, हाँ ये एक कर लिए क्या, ठीक है, और इसमें भी थर्ड में ही है, हाँ, देखो इसमें भी थर्ड का जो बी पार्ट है ना, हम्म उसमें है 22 में भी, ओके एक सेकंड, ये थर्ड, फाइंड द न्यूटन इंटरपोलेशन। एक मिनट दिखाती हूँ मैं, इसमें मुझे एक स्मॉल डाउट है। हाँ इसमें जैसे वो लिया लाइन नंबर 2 में 1/6 इंटू 12 प्लस 5/6 इंटू 14, ठीक है। सॉरी, हाँ हाँ हाँ, यस यस यस, यू आर राइट, हाँ इसके यस बाद हमें 6 5/6, को और ये हाँ हाँ हाँ, माय मिस्टेक, यस, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यस, 1/6 तो कॉमन आ गया, तो ये 12 हो जाएगा, और ये 70 हो जाएगा, यस, 5 से ओके सब 14 को मल्टीप्लाई करेंगे, यस, तो 82 हो जाएगा, हाँ, 82 को 6 से डिवाइड कर दो,
हाँ 12 इंटू 5 होगा ना वो? नो नहीं, ये 5 इंटू 14 होगा ना, 40, हाँ 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 हाँ, 5 इंटू 40। ये 70 हो गया। 70 को फिर हम्म 12 में ऐड करेंगे, यानी कि हो जाएगा 82। अब 82 को हम डिवाइड कर देंगे 6 से, तो ये 13 ओके पॉइंट्स जाएगा, 13 पॉइंट ओके। 13.66 आ जाएगा ये, और हम्म, उसमें हमें 1 को ऐड करना है, तो ये 14.66 हो जाएगा ये। 6 बोलिए। हाँ ये हो गया। ओके नेक्स्ट कर लेते हैं हम। अ, देखती हूँ मैं, दोनों मेथड है, वेयर स्टार या रेगुलर फाल्सी, दोनों में से आ रहे हैं, तो रेगुलर फाल्सी देखते हैं। ये रेगुलर फाल्सी किसके लिए यूज हुआ है? ठीक है, एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1। ओके 1 सेकेंड। ये काफी लेंदी और मेथड है इसमें। ओके, यूलर्स मेथड टू सॉल्व इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ये देखते हैं, काफी लेंदी है ये। एक सेकेंड। हाँ यूलर्स मेथड है ना, यूलर्स मेथड, जहां हमारा इंटरपोलेशन के साथ नीचे गिवन है ना, उसको देख रही हाँ हूँ मैं, यूलर्स मेथड टू फाइंड इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है। ओके। हाँ, हमें डेरिवेटिव गिवन होगा, ठीक है,
और हमें एक वैल्यू भी गिवन होगी फंक्शन पे, यानी कि x की वैल्यू और y की वैल्यू भी गिवन होगी, और फर्दर हम फाइंड करेंगे। ओके ठीक है, चल। हाँ, ये थोड़ा छोटा है, क्योंकि अभी मैं देख रही थी वही कि ये जो यूलर्स वाला है वो टुगेदर आ रहा है, यानी कि ये जो मेथड है वो टुगेदर आ रहा है। और वो क्या है कि जैसे मान लो हमें एक क्वेश्चन आता है, मतलब जो स्टार्टिंग वाला है, और एक पार्ट आता है हमें और वाली में, तो हमें अटेम्प्ट तो फिर सेम में से करना पड़ेगा ना। इसीलिए फिर मैं यही देखा कि हम ऐसा प्रिपेयर करें कि एक पूरा कंप्लीट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले, राइट। तो यस इंटरपोलेशन के साथ यही है। तो चलो करते हैं यूलर्स मेथड को। वन सेकेंड। कितने अप्रोक्सीमेशन इसने फाइंड करवाए, एक सेकेंड। यूलर्स मेथड में न्यूमेरिकल अच्छा, ये तो फिर डेरिवेटिव के लिए। और अच्छा, इसमें लाइक कि तुम्हारा थर्ड है जैसे क्वेश्चन, तो एक ओके ट्रेपेजॉइडल का हो गया, एक इंटरपोलेशन का हो गया, ठीक है। हम्म तो इसमें एक है यूलर्स मेथड टू सॉल्व इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। हम्म चलो, और ये था। और नेक्स्ट में क्या है, ये 22 में था, 21 में है। ये 22 का लास्ट है। थर्ड इसमें क्या है, इंटरपोलेशन और न्यूटन। ठीक है। एक बार डिवाइडेड डिफरेंस वाले को भी देख लेते हूँ, जो सबसे छोटा ओके होगा वो हम अभी कर लेंगे ना। हाँ हाँ कोई बात नहीं न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस वाला हम कर लेते हैं, ठीक है। ओके
क्योंकि अभी जो हमने किया है ना, अभी जो हम कर चुके हैं उससे मतलब एग्जैक्टली सेम तो नहीं है, बट हाँ जो ओके सिंप्लीफिकेशन है फर्दर वो उस टाइप का है। ठीक है, इसीलिए ओके हम हाँ ये कर लेते हैं। हमें दोनों ही क्वेश्चन पेपर में न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस का क्वेश्चन गिवन है। एक तो सी हाँ पार्ट है थर्ड का, ये हम्म 21 में, हम्म और इसमें भी फोर्थ का बी 22 में। फोर्थ का, अच्छा फोर्थ का बी पार्ट, अच्छा न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस, यस हाँ, तो चलो कर लेते हैं इसको। हाँ, ओके न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला को, इतना ज़्यादा लेंदी भी नहीं है, तो ओके ये मैं देखा कि बाकी के कंपैरिजन में ये छोटा है। ये एफ हमें फाइंड करना होगा, और हम्म एक्स की कुछ वैल्यू हमें गिवन होगी, यानी कि वाई न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। y इज इक्वल टू एफ एक्स, वो y भी फाइंड करने के लिए कह सकते हैं, या फिर सिंपली यानी कि एफ फाइव फाइंड करो, या मतलब इस तरह से कुछ आ सकता है, या फिर y इस तरह से आ सकता है। ठीक है, 5 की जगह कोई और वैल्यू हो सकती है, बट मीनिंग इज सेम है ना, y इज इक्वल ओके टू एफ एक्स कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है, या एफ एक्स का समझ लो या y का जो भी है, ये फॉर्मूला है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स जीरो प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो इंटू ये डिवाइडेड डिफरेंस का सिंबल है, ये है ना, ये भी हम फाइंड करेंगे टेबल के थ्रू, ओके एफ एक्स जीरो प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे डिवाइड डिफरेंस में ना, यहाँ पर ये स्क्वायर आ जाएगा। अभी हम टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे इसके लिए, इंटू एफ एक्स जीरो ओके प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो इंटू, फिर इसमें हम आगे बढ़ते जाएंगे, एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू, और ये क्यूब आ जाएगा इसका, और एफ एक्स जीरो। ठीक है, ये अब इसके लिए हमें टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है, जो वैल्यू गिवन है पहले हम वो नोट कर लेते हैं, फिर हम करेंगे टेबल कंस्ट्रक्ट। ओके कौन सा क्वेश्चन करना है अभी, हम्म, कौन सा वाला कर लूं, कोई सा भी ये फोर्थ का बी कर लूं या फिर उसमें से पहले वाले में से। कोई भी कर लो, कोई बात नहीं। दूसरा से पूछ लो। चलो फोर्थ का एक बी ही कर लेते हैं। हम्म 2022 का ये फोर्थ का बी पार्ट है, हम्म ये हमें गिवन है एक्स एंड वाई गिवन है, इसकी वैल्यू -1 और ये -2 है। नेक्स्ट है 0 और ये -1, ये 2 और ये 7, ये 5 हम्म और 124 और 10 10 9 9 9 9, ये अब हम ये डिवाइडेड डिफरेंस के लिए टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे।
ये y ही क्या होता है, fx होता है एक्चुअल में, ठीक है, ये y ही क्या हम्म, fx है, तो ये fx की जगह में इसको यूज करने वाले हैं फर्दर। तो चलो देखते हैं, टेबल कंस्ट्रक्ट करें। डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा इसमें, ठीक है। x और वो y जो गिवन है वो ही fx है, y इज इक्वल टू fx b लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट हम करेंगे डिवाइडेड डिफरेंस का, इस पे ध्यान देना, एक पे ध्यान दे लोगे तो बाकी के समझ आ जाएंगे। ओके, फर्स्ट वैल्यू क्या है x की और y की, -1 0 2 5 10, -1 0 2 5, एक मिनट मैं गैप में लिखूं, -1 और क्या है 0 2 5 5 10 10। इसकी वैल्यू क्या क्या है, -2 -1 7 -2 -1 7 124, अच्छा 7, अरे हाँ 7 भी है, 7 124 124 और 999। 999 है। अब ये डिवाइडेड डिफरेंस, ये जो ये है, ये हमें इस पर ध्यान देना है, ठीक है। ओके, इसमें हमें क्या करना है कि इसकी दोनों वैल्यूज का जो डिफरेंस है, यानी कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे न्यूमरेटर में, ठीक है, यानी कि -1 -2, और डिनोमिनेटर में क्या लेंगे, डिनोमिनेटर में लेंगे दिस माइनस दिस, यानी कि 0 -1, ठीक है। तो रिजल्ट क्या है यहाँ पे, ये देखो +2 हो जाएगा, +2 में से -1 होगा तो ये 1 ही बचेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी 1 हो गया, ठीक है। तो फाइनली ये क्या आ गया 1। अब नेक्स्ट में से इसको करेंगे, यानी कि 7 -1 और 2 -0, तो ऊपर हो जाएगा 8 और नीचे हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 4, ठीक है ये। ओके, अब 124 -7 एंड 5 -2, यानी कि 117 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। ओके, तो चलो करते हैं इसको, 117 डिवाइडेड बाय 3, ये 39 आ गया। अब 999 -124 इज डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 999 -124 डिवाइडेड बाय 10 -5, तो ये 5 से डिवाइड होगा, ये 175 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट डिफरेंस। अब ये स्क्वायर इसका क्या आएगा, स्क्वायर ऑफ ये fx, हम क्या करेंगे नेक्स्ट में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, 4 -1, और अब क्योंकि ये दिस माइनस दिस हो जाएगा, ठीक है। पहले हम कॉन्सेक्यूटिव को कर रहे थे, अब हम गैप में करेंगे, इस चीज पे ध्यान रखना है ना। हाँ, तो 2 -1, तो -1, ऊपर 3 हो गया, नीचे भी 3 हो गया, तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। हाँ, अब 39 -4 -4 और 5 -0, 5 -0, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 35/7, यानी कि अपॉन 5, यानी कि 7 आ गया। 7, अब 175 -39 और 10 -2, ठीक है, 175 -39 डिवाइडेड बाय 8, तो 17 आ गया ये, ठीक। हाँ, अब फर्दर करेंगे क्यूब वाला, क्यूब में भी वही करना है। अब 2 गैप्स आ जाएंगे, तो 7 -1 और 5 -1, ये समझ आया ना। अब 2 गैप्स आ गए, हाँ, 2 गैप्स आ गए, हाँ, हाँ,
तो ऊपर 6 हो गया और नीचे भी 6 हो गया, तो ये 1 आ गया। 1 आ गया। ठीक है, अब ये आ गया 17 -7 -7। ठीक, अब आ गया ये 10 -0। हाँ 10 -0, तो ये 2 ही आ पाएंगे बस, हम्म, सिर्फ फर्दर नहीं होगा क्योंकि ये नहीं है फर्दर, 10 तो ये 10 10, हुआ। हाँ ये 1 1 आ गए। ठीक है, और इसका नेक्स्ट 0 हो जाएगा, इसका नेक्स्ट ऑब्वियसली 0 हो जाएगा न्यूमरेटर में। हाँ, तो इसको फर्दर जरूरी हम क्यूब तक ही फाइंड कर सकते हैं, ये वाला फाइंड करना नेसेसरी नहीं है, अगर दिखाना चाहो तो इसको 0 दिखा सकते हो, क्योंकि 1 -1 और 10 -1 तो 0। ठीक है, ये आ गया। दिखाना मैंडेटरी नहीं है, 4 क्यूब तक दिखाना है ना, बट ओके। दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो, फर्दर ये 0 ही आना है। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे फॉर्मूले में। ओके, देखो एफ एक्स जो 0 है वो क्या है, -2 है। ठीक, अब ये हाँ, फर्स्ट, ये जो डिवाइडेड डिफरेंस का जो फर्स्ट एफ एक्स 0 क्या होगा, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है, ये है, इसकी सबसे छोटी वैल्यू ये है, और ये तो दोनों इक्वल ही है, तो कोई भी ले लो, 1 ही है ये तो, राइट। और तीनों में हाँ, ये 1 1 आ गई, सबसे छोटी वाली वैल्यू पुट करनी होती है एफ एक्स 0 के लिए। ठीक है, तो चलो पुट करते हैं फॉर्मूले में वैल्यू। तो एफ एक्स 0 तो -2 है ये। ओके, ये डिवाइडेड डिफरेंस वाले ये तीनों क्या है, ये 1 1 1 आ गए। हाँ, तो एक्स, हाँ, और हमें फाइन क्या करना है यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे फाइन क्या करना है क्वेश्चन में, फोर्थ का भी फाइन एफ एक्स 1 एंड एफ एक्स, सॉरी F1 और F9। तो पहले एफ एक्स को फाइंड कर लेते हैं, यानी कि जहां एक्स है वहां 1 लेना है, और एक बार एक्स एफ सॉरी एक्स को 9 लेना है। ठीक है, यानी कि जहां हम F1 फाइंड करेंगे, पहले हम एफ एक्स को फाइंड कर लें। ठीक है, ओके, हाँ, और यहाँ पे डायरेक्टली ना एक्स की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, यानी कि हम मान लो F1 ले रहे हैं, तो जहां भी एक्स है वहां हम 1 लेते जाएंगे। ठीक है, बाकी वैल्यू जो टेबल में गिवन है, जो हमने फाइंड की है, यानी या इसमें गिवन हो या हमने यहाँ पे फाइंड की है, वो वैल्यूज हम यूज कर लेंगे, बट वहां क्या यूज करेंगे एक्स की जगह पे 1, जहां हमें 1, F1 फाइंड करना है। क्वेश्चन में F1 और F9 फाइंड करने हैं ना, इसीलिए। हाँ, तो चलो ओके, करते हैं, हाँ, तो F1 एफ एक्स 0 क्या है, -2 है, ये समझ गए ना, क्यों है हाँ, -2, दिस वन, हाँ, क्योंकि ये x0 है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, और ये एफ एक्स 0 भी कह सकते हैं, फिर y0 भी कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये fx1 fx2, इसकी जरूरत नहीं, सिर्फ हमें fx1 चाहिए, क्योंकि बाकी तो फिर डिवाइडेड डिफरेंस में से हमें वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो सिर्फ हमें ये रखना जरूर, बाकी को लिखना मैंडेटरी, सिर्फ समझने के लिए, वैसे भी हमें एग्जाम में तो दिखाना नहीं है, सिर्फ समझने के लिए है। तो fx0 क्या है, -2 है। हाँ, ओके, प्लस अब इसमें x -x0, यानी कि ये x1 x2, समझने के लिए लिख रहे हैं हम सिर्फ, हाँ, x2 x3 और x4 है ये। तो हमें क्या करना है नेक्स्ट, हम क्योंकि यहीं तक लेंगे कि आगे वाली वैल्यू क्या है, 0 है, तो आगे हम ले नहीं सकते, सिर्फ हमारा x2 तक ही यूज हो पाएगा। तो x1 सॉरी x क्या ले रहे हैं 1, और x0 क्या है, -1, ये -1 है। तो चलो करते हैं इसको, 1 -1, ठीक है, इनटू डिवाइडेड ये वाला, इसकी वैल्यू भी क्या है 1 है, 1, प्लस अब x1 माइनस x1 सॉरी x0 -1 इनटू x माइनस x1, x1 क्या है 0 है, तो चलो लेते हैं इसको 1 -0 इनटू जो डिवाइडेड डिफरेंस जो हमने फाइंड किया है स्क्वायर वाला, वो भी 1 है, प्लस 1 -1 x माइनस x0 इनटू x माइनस x1 0 इनटू x माइनस x2, x2 क्या है यहाँ पे
2 2। हम यहीं तक ले पाएंगे बस, क्योंकि जो क्यूब वाला है ना डिफरेंस वो 1 है, उसके आगे 0 है। तो चलो सिंप्लीफाई करते हैं, -2। फिर F9 के लिए खुद कर लेना है ना, F1 के लिए मैं करा देती हूँ, F9 के लिए प्रैक्टिस कर लेना, दूसरा वाला क्वेश्चन है वो भी कर लेना। यहाँ पे क्या आ गया, ये 2 हो गया, ठीक है, ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो जाएगा, बाकी तो देखेंगे क्या क्या आएगा, लेकिन 2 तो सभी में आना ही है, +2, और ये बाकी तो 1 × 1 हो गया, तो ये 2 हो गया। सिमिलरली देखो यहाँ पे क्या आएगा, 2 तो हो ही गया, ये वाला, ये 1 हो गया, और ये -1, ये -1 हो गया, ठीक है, ये -1 आ गया, समझ आ गया ना? हाँ समझ गया। तो ये -2 +2 +2 -2, ये 0 हो गया, ओके, ये 0 आ गया। हाँ, तो ये 0 भी आ सकता है, ये नेसेसरी नहीं है कि कोई नॉन जीरो वैल्यू ही आए, 0 भी आ सकता है। तो F9 के लिए फाइंड कर लेना है ना। हाँ ठीक है। हाँ, फिर मुझे सेंड कर देना अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो फिर मुझे। हाँ ठीक है, ओके, ठीक है।